नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। रविवार को उड़ीसा के पुरी में एक ऐसी घटना घटी जिससे न केवल राहुल गांधी बल्कि विपक्षी दलों के कई दूसरे नेता सीख ले सकते हैं। राजनीति कैसे की जाती है ये सीख सकते हैं और यही घटनाएं हैं जो दिलासा भी देती हैं, विश्वास भी कायम करती हैं, उम्मीद को भी जिंदा रखती हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी पुरी में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की रथ यात्रा का आयोजन था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा पहुंची हुई थी। राज्यपाल भी मंच पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। तभी मंच की नजर पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर पड़ी। नवीन बाबू मंच की तरफ आ रहे थे और नीचे से ही उन्होंने हाथ जोड़ करके राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का और केंद्रीय मंत्री का अभिवादन किया। नीचे से ही खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन किया। ये नवीन बाबू की उदारता और राजनीतिक जो पवित्रता है, जो समझ है, जो लोकतंत्र में चुनाव हारने के बाद भी जिनको जनता जनार्दन ने चुनाव जिताया है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने की जो हमारी थाती है, विरासत है, उसको जीवित होने का फिर से प्रमाण दिया है। नवीन बाबू की ये उदारता देख करके, ये जेस्चर देख करके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तेजी से लपके और नीचे उतर आए। जहां कैमरा पर्सन्स के और बाकी लोगों के बीच में नवीन बाबू खड़े हुए थे, वो वहां पहुंचे। उन्होंने उनसे हाथ मिलाया, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि वो मंच पर चलें। नवीन पटनायक शुरू में तैयार नहीं थे, लेकिन उनके आग्रह करने पर वो जब ऊपर पहुंचे तो राष्ट्रपति ने भी, राज्यपाल ने भी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भी खड़े होकर हाथ जोड़कर नवीन पटनायक का स्वागत किया, अभिनंदन किया। और राष्ट्रपति खुद नवीन बाबू को इशारा करती हुई दिखाई दी कि आप प्लीज आगे जाइए और आसन ग्रहण करें। उनको मंच पर स्थान दिया गया। नवीन पटनायक 2 दशक से अधिक समय तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। उनके पिता बीजू पटनायक भी मुख्यमंत्री रहे हैं और बीजू पटनायक तो एक पायलट के तौर पर लड़ाकू विमान भी उड़ा चुके और भारत पाकिस्तान लड़ाई में भी शामिल हो चुके। ये एक ऐसा परिवार, एक ऐसी राजनीति वो करते रहे, एकदम खामोश रह करके प्रदेश की सेवा करते रहे, कभी विवादों में नहीं पड़े, किसी भी तरह के विवादों से दूर, बयानबाजी से दूर, राजनीतिक स्कोर करने की जो आजकल आपाधापी हमें देखने को मिलती है, उससे भी दूर। खास तौर से जब कई वंशवादी परिवारों के चश्मो चराग अलग-अलग राज्यों में अपनी
बदजुबानी के लिए इस समय बदनाम हैं और उस बदजुबानी के लिए ही जाने जाते हैं और कई तरह के विवादों में घिरे रहते हैं। आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए। कई राज्यों में जो वंशवादी परिवारों की अगली पीढ़ी है, वो किस तरह की ज़बान बोलती है, किस तरह के उनके राजनीतिक संस्कार हैं, ये उनके आचार-विचार से, उनके बयानों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाती है। और सबसे उत्कृष्ट या निकृष्टतम अगर कोई उदाहरण इस समय देश और दुनिया देख रही है, तो वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को इस देश की जनता 3 बार ठुकरा चुकी है, प्राइम मिनिस्टरशिप के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। इसके बावजूद उनकी जो एरोगेंसी है, वो 7वें आसमान पर है। पार्लियामेंट के भीतर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जिस तरह की अनाप-शनाप भाषा का यूज़ करते हैं, उसका कोई दूसरा उदाहरण हमारे देश में नहीं है। माँ, बेटा और बेटी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह तक में नहीं गए। जबकि उड़ीसा में जब सत्ता का बदलाव हुआ और नवीन पटनायक चुनाव हार गए और बहुत बुरी तरह हार गए, लोकसभा के जो नतीजे आए, उसने तो नवीन बाबू को हिलाकर रख दिया। 21 में से 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और 1 सीट पर वहां कांग्रेस पार्टी जीत गई। इसी तरह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और नवीन बाबू की पार्टी चुनाव हार गई और वो मुख्यमंत्री ऑफिस से बाहर चले गए। लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ मोहन मांझी का और 2 उप मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का, तो नवीन बाबू उस शपथ समारोह में भी शामिल हुए और नए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए दिखाई दिए। जो संविधान की प्रतियां लहराते हैं, जेब में लेकर के चलते हैं, उन्होंने संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, चुनाव के तहत चुने गए इस देश के प्रधानमंत्री को बधाई तक देना मुनासिब नहीं समझा है। इसलिए पुरी में रथ यात्रा के समय जो घटना हुई है और जिस तरीके से नवीन पटनायक ने एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश किया और उनसे भी श्रेष्ठ उदाहरण धर्मेंद्र प्रधान ने और राष्ट्रपति ने प्रस्तुत किया। वो नीचे आए, अभिवादन करने लगे, तो उनको नीचे से वापस उन दीर्घा में नहीं जाने दिया जहां दूसरी डिग्निटी बैठी हुई थी। उनको मंच पर बुलाया और मंच पर बैठा करके उनको सम्मान दिया गया। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।